ऑपरेशन सिंदूर की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद, जो कि मई 2025 में पाकिस्तान के एयरबेस और रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने वाला एक उच्च तीव्रता वाला सैन्य अभियान था, भारतीय वायुसेना ने फ्रांस से प्राप्त राफेल लड़ाकू विमानों और एससीएलपी क्रूज मिसाइलों के प्रदर्शन पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया है। फ्रांस में भारत के रक्षा एटेचे ने फ्रांसीसी सरकार को इस अभियान की शुरुआत से ही मिले अटूट समर्थन के लिए औपचारिक रूप से धन्यवाद दिया और मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति में फ्रांसीसी उपकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने मई के मध्य में फ्रांस की आर्मामेंट महानिदेशालय और वायु एवं अंतरिक्ष बल द्वारा संयुक्त मिशन की भी सराहना की, जिसने महत्वपूर्ण जानकारी के आदान प्रदान को संभव बनाया और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और सशक्त किया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी सैन्य अवसंरचना पर सटीक हमले करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया। डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित राफेल, एक 4.5वीं पीढ़ी का मल्टीरोल लड़ाकू विमान, इस ऑपरेशन का केंद्र बिंदु था। अत्याधुनिक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन की गई एरे रडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और बहुप्रकारी हथियार पैकेज से लैस राफेल ने गहरे स्ट्राइक मिशन को अत्यंत प्रभावी ढंग से अंजाम दिया। एससीएलपी सिस्टम द क्रूज ऑटोनोम ए लॉन्ग पोर्ते क्रूज मिसाइल, जिसे स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है, ने रडार स्टेशनों और कमांड सेंटर्स जैसे उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को सटीकता के साथ नष्ट करने में निर्णायक भूमिका निभाई। एससीएलपी एक स्टील्थ युक्त वायु से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 560 किलोमीटर से अधिक है और इसे किलेबंद वायु रक्षा प्रणालियों को भेदने जैसे जटिल मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी निम्न ऊंचाई वाली उड़ान प्रोफाइल और उन्नत नेविगेशन सिस्टम ने इसे पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों, जिनमें चीनी मूल की HQ-9 बैटरियां शामिल थीं, से बच निकलने में सक्षम बनाया। फ्रांस में भारतीय रक्षा एटेचे ने कहा, राफेल प्रणाली, जिसे सबसे जटिल मिशनों के अनुरूप सुसज्जित किया गया है, ने इस ऑपरेशन के दौरान विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह प्लेटफॉर्म चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी कितना विश्वसनीय और घातक है। भारतीय वायुसेना 36 राफेल जेट्स संचालित करती है, जिन्हें 2016 में फ्रांस के साथ किए गए 7.78 अरब यूरो के सौदे के तहत खरीदा गया था। ये जेट अंबाला नंबर 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज और हाशिमारा नंबर 101 स्क्वाड्रन फॉल्कन्स मैनास में तैनात हैं। भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप इन विमानों में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, लो बैंड जैमर और स्वदेशी प्रणालियों जैसे अस्त्र मिसाइल के साथ एकीकरण जैसी विशेषताएं जोड़ी गई हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में इनकी उपयोगिता को साबित किया। एक्स पूर्व ट्विटर पर किए गए पोस्ट्स में राफेल के गेम चेंजिंग प्रदर्शन की प्रशंसा की गई, जिसमें उपयोगकर्ताओं ने इसकी स्टैंड ऑन ऑफ रेंज से एससीएलपी मिसाइल दागने की क्षमता को रेखांकित किया, जिससे दुश्मन की रक्षा प्रणालियों के संपर्क में आए बिना हमले संभव हुए। भारतीय वायुसेना द्वारा फ्रांसीसी उपकरणों पर की गई निर्भरता ने पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों की सीमाओं को उजागर किया, जो राफेल की स्टील्थ क्षमताओं और एससीएलपी की कम प्रदर्शनीयता विशेषताओं का प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर सकी। इस ऑपरेशन ने यह भी दर्शाया कि भारत अपनी स्वदेशी प्रणालियों जैसे डीआरडीओ द्वारा विकसित उत्तम एईएसए रडार और अस्त्र मिसाइल को राफेल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने में सक्षम है, जिससे इसकी बहुआयामी क्षमताएं बढ़ती हैं। फ्रांसीसी और भारतीय तकनीकों के इस तालमेल ने भारतीय वायुसेना को उन जटिल खतरों से निपटने के लिए तैयार किया है, जिनमें विशेष रूप से श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के आसपास चीन की बढ़ती नौसैनिक और वायु गतिविधि शामिल है। देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे डिफेंस वॉच, जहां रक्षा और रणनीति मिलती है विश्लेषण से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।